सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल। ठीक है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, अब इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है कि ये कुछ ना कोई एक डिजिटल मीडियम यूज़ करेगा। ठीक है, अपने जैसे जैसे अब इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे हम पहले लेटर भेजते थे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर भेजते थे। तो क्या हुआ कि ईमेल ने जो फिज़िकली जो लेटर जाता था, ठीक है, उसको अब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ले लिया है, जिसमें क्या है कि हमारे पास इंटरनेट के थ्रू हम कोई ना कोई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने लेटर को, अपने मेल को भेजते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो डैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, ठीक है, डिजिटल मीडियम के थ्रू, इंटरनेट की हेल्प से हम क्या भेजते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये सब भेजते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं सीधा आता हूँ इसके एग्जांपल पे। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होता है, ये कौन सा है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और एक इसमें प्रोटोकॉल और यूज़ होता है POP3। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले मैंने ना आपको HTTP एक नोट्स भेजे थे। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका ये मतलब था कि इंटरनेट को चलाने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोटोकॉल ये समझिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है। वैसे ईमेल को चलाने के लिए हमें भी कुछ प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। जो प्रोटोकॉल इसमें काम करता है वो कौन सा है, SMTP और POP3। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल इसमें काम करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, तो आपको अगर वैसे तो आएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईमेल। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईमेल, ये क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें आगे पढ़ते हैं। मैं ना सीधा आपको ले चलता हूँ एक प्लेटफॉर्म पे। अब क्या होता है कि ईमेल को चलाने के लिए हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आप सब जानते होंगे जीमेल होता है। ठीक है, एक हमारे पास याहू मेल है, इसके अलावा हमारे पास रेडिफ है, हॉटमेल है, ये सारे मेल हैं। ठीक है, अब इनको हम एक और नाम देते हैं, ये नाम क्या कहलाता है, वेब मेल। ठीक है, वेब मेल हो गया। वेब मेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, वेबसाइट की तरह चलते हैं। जैसे हमें जीमेल खोलना है तो हम क्या लिखते हैं, www.gmail.com। तो ये वेबसाइट ओपन करते हैं और फिर इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जीमेल को सेंड करते हैं। तो डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेब मेल। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले क्या होता है कि हम एग्ज़ाम्पल जो ले रहे हैं वो किसका एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, हम जीमेल का। अब एक एक हम थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं। हम इसमें एग्ज़ाम्पल लेंगे हम किसका, जीमेल का। आप सबको पता है कि जब भी हम ईमेल या जीमेल का यूज़ करते हैं तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए उस जब भी ओपन करने के लिए अपना अकाउंट। एक तो यूज़र नेम और एक पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड। लेकिन यूज़र नेम और पासवर्ड होने से पहले हमें जीमेल पे अपना क्या करना पड़ता है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ये हम सीखेंगे यहाँ पे। देखिए, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो किसका आ जाता है, क्रिएट अकाउंट का, कि भाई अपना अकाउंट क्रिएट करो, क्रिएट अकाउंट। अब ये अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इसके बाद ये बहुत सी डिटेल्स मांग के आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप देते हो वो बन जाता है। ठीक है, अब
ये तो बन गया, ठीक है। जब हमारे पास क्रिएट अकाउंट ऑप्शन जब बन जाता है, यूज़र नेम और हम पासवर्ड दे देते हैं, तो जो हमारे पास आता है यूज़र नेम और पासवर्ड। अब देखिए, लॉगिन अगर अच्छे से हो जाएगा तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है, जिसमें हमारे पास लेफ़्ट में कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, और राइट में हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह के कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। अब हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो आपके राइट में जो जितने भी हमारे पास जो ये जो स्टेटमेंट लिखी आ रही हैं, जो अलग अलग हैं, वर्डप्रेस, मेट्रो, ये सारी की सारी क्या हैं, ये वो सारी मेल्स हैं जो आपको रिसीव हुई है, किसी ने आपको भेजी है, वो मेल है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जब जो आपको मेल भेजेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में आती है, इनबॉक्स में, ठीक है। अगर बाय चांस कोई अनऑथराइज्ड सेंडर आपको मेल भेज रहा है, तो वो किस में जाएगी, आपके स्पैम में जाएगी। हम वो भी फ़ोल्डर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं एक फ़ोल्डर बताता हूँ आपको। इसमें देखिए, इनबॉक्स में जो मेल, जैसे यहाँ पे सेंडर हो और आप ये रिसीवर है, तो सेंडर ने जो रिसीवर को मेल भेजे तो किस में आएगी, इनबॉक्स में आएगी, ठीक है। स्टार्टेड में क्या होता है कि कुछ मेल को आप स्टार्टेड कर देते हो या एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस दे देते हो, तो वो मेल इसमें स्टार्टेड में आ जाती है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ चैट करना चाहते हो तो वो चैट ऑप्शंस पे क्लिक करके आप चैट कर सकते हो। चैट का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर कोई है जिसके पास जीमेल है, उसने भी अपनी जीमेल ओपन कर रखी है, तो अगर आप चैट ऑप्शंस उस पर क्लिक करके उसकी ईमेल जीमेल की जो यूज़र आईडी है जो भी डाल के आप उसके साथ चैट ऑप्शंस कर सकते हो, ठीक है। ड्राफ्ट, मैं पहले सेंट मेल और एक ड्राफ्ट, दो चीज़ें आपको बताता हूँ यूजिंग एग्जांपल, ठीक है। बट बिफोर डैट मैं स्पैम और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, स्पैम वो मेल होती हैं, स्पैम जो किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड जो सेंडर है, जो जेन्युइन ना हो, ऐसे सेंडर ने आपको भेजी है, ठीक है। जो आपके लिए थोड़ी सी हार्मफुल भी हो सकती है और वो कोई भी आपके लिए यूज़फुल नहीं होती है। तो उस केस में क्या होता है कि वो मेल कहाँ पे आ जाती है, स्पैम में। स्पैम में क्या होता है कि आपके पास 30 डेज़ तक ये मेल्स रहती है और बाय डिफ़ॉल्ट ये डिलीट हो जाती है स्पैम में, ठीक है। ट्रैश में क्या होता है, जब आप कोई मेल डिलीट करते हो तो वो कहाँ पे जाती है, ट्रैश में चली जाती है। और ट्रैश में कुछ समय पे रहने के बाद, आई थिंक 15 डेज़ या 30 डेज़ में रहती है, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। अब एक लास्ट हम देख लेते हैं, सेंडिंग मेल, ईमेल को कैसे सेंड करना। देखिए, हमारे पास यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दी। देखिए, पहले आता है टू। आपने क्या किया, अब आप सेंड मेल, भाई मेल बनाओगे कैसे, जो आपको सेंड करने, तो आप कहाँ पे जाओगे, कंपोज पे। कंपोज पे जाने के बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये स्क्रीन जब ओपन हो जाएगी तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे टू है। टू का मतलब क्या हो गया कि जिसको आपको भेजनी है, ठीक है। टू का मतलब क्या है कि जैसे आपने अपना अकाउंट खोल रखा है, जिसको आपको भेजनी है, ठीक है। जैसे ए है और ए को बी को भेजनी है, तो बी का यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आएगा कि जैसे आपको कोई लेटर एप्लीकेशन फॉर लीव देनी है, तो आप क्या लिख दोगे, एप्लीकेशन फॉर लीव। और जो एप्लीकेशन आपको लिखनी है वो आप कहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे। ये क्या है, मैसेज की जो बॉडी है, यानी जहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप करोगे वो ये होगी। अब इसमें क्या होता है कि अब कई बार क्या होता है कि हमें कोई फ़ाइल अटैच करनी पड़ती है। जैसे आपने ये सोचा कि भाई नहीं, मैं लिखने के बजाय जो मैंने फ़ाइल साइन कर रखी है उसको मैं इसके साथ सेंड करना है मुझे, तो क्या होगा कि उस केस में अटैच ए फ़ाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है। जब अटैच ए फ़ाइल का ऑप्शन आता है तो आप उसमें, ठीक है, अटैच कर सकते हो फ़ाइल, ठीक है। अब उस फाइल को अटैच करने के बाद
अटैच का ऑप्शन आएगा। अटैच करने के बाद अब सेलेक्ट कर लो कि जो फाइल आपको भेजनी है, और उसके बाद आप क्या करोगे, सेंड कर दोगे, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब सेंड करने के बाद इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जिसमें अगर हम, जैसे आपको यहाँ पे प्लस का निशान दिखाई देगा, ये है गूगल ड्राइव में सर्च करता है। इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है ये। गूगल ड्राइव में जो अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पिक्चर है, कोई जो गूगल ड्राइव में उस वहाँ से हमें आनी है तो वो वहाँ पे सर्च कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर हम सेंड कर देंगे। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो बहुत सारी हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये होती है कि ईमेल्स बहुत इजी टू यूज़ है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो हम यूज़ ना कर पाएँ। सेकंड है कि हमारे पास हम फाइल को अटैच कर सकते हैं, जो कोई ऐसी फ़ाइल है, पिक्चर को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑटोमेटेड मेल का भी ऑप्शंस होता है कि हम भाई क्रिएट ना करके भी उसको ऐसे सेट कर सकते हैं कि भाई वो ऑटोमेटेड, जैसे किसी का मेल आया तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई भेज देता है। ठीक है, विदाउट हम मैनुअली करें उसको, वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई भेज देता है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। हम अपने जो टेक्स्ट है, मैसेज की बॉडी को कलरफुल बना सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम इसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं 24/7 इंटू 365 डेज़। ठीक है, तो बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं। इसमें पेपर वेस्टेज नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जा रहा है, तो कोई पेपर की वेस्टेज नहीं होती। हम इसको, अगर कोई मेल गलत हो रही है, हमें गलत टाइप होगी, तो हम उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पेपर का वेस्टेज नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस ये है कि हमारे पास एक तो जो 25 MB है, 25 MB से ज़्यादा डेटा इसमें नहीं जा सकता, ये चीज़ है। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। अगर इंटरनेट नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये जो इंटरनेट है कि हम अपनी मेल को भेज पाएंगे। इसके अलावा है कि इसमें कई बार वायरस या स्पैम आने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने स्पैम आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, अगर इंटरनेट स्लो है तो उसमें भी क्या होता है कि हमारे पास ईमेल कई बार सेंड बहुत टाइमली होती है, और कई बार होता है कि इंटरनेट अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे को वो रिसीव भी नहीं होगी। ठीक है, तो कई डिसएडवांटेजेस इसकी यहाँ पे